अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो इसे, मत लेकर अंदर लेके जाओ इसे। मुन्ना को मत लेकर जाओ अब्बू प्लीज। अरे ईद मुबारक भाईजान। क्या हुआ भाईजान, क्यों बच्चे को रुला रखा है? अरे आपको तो पता है भाईजान, आज ईद है और बकरे को हलाल कर ले जाना है, और ये सलमान है कि 1 घंटे से रोए जा रहा है। अच्छा, हाँ उसका ज्यादा प्यारा है ना ये। आप बिना भाईजान। अरे अरे अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान, आपने बेवजह बच्चे और बकरे को रुला रखा है। अच्छा, आप क्या बकरा हलाल करने नहीं ले जाओगे? नहीं, क्यों? आपको मालूम नहीं कि मैंने बाग पर रामपाल जी से नाम उपदेश ले रखा है? लेकिन वो तो हिंदू संत है। हाँ, लेकिन उन्होंने कलाम पाक से साबित करके बताया है कि गोश्त खाना हराम है, यह अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। पागल हो गए हो क्या? एक गैर मुसलमान होने के नाते वो तो हमारी क्रिया को गलत ही बताएगा। तुम्हें नहीं मालूम, जब हम कलमा पढ़कर बकरे को काटते हैं तो वह तब रूह बन जाता है, जिसे खाने के बाद उसकी रूह जन्नत में जाती है और हमें सवाब मिलता है। माफ करना भाईजान, लेकिन हमारा अल्लाह ताला इतना बेरहम तो नहीं हो सकता कि किसी बेजुबान जानवर को मारने के बाद हमें सवाब दे। अब्दुल ये कैसी बातें कर रहा है तू? तो सही तो कह रहा हूँ भाईजान। यदि कलमा पढ़ते हुए बकरे की गर्दन काटने के बाद उसकी रूह जन्नत में जाती तो क्यों न हम अपनी और अपने बच्चों की गर्दन भी कलमा पढ़ते हुए कटवा देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी तो जन्नत में जाना है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो सबीर भाईजान, हम हर साल ईद के दिन इन मौलाना और काजियों के बहकावे में आकर ना जाने कितने बेजुबानों का कत्ल कर देते हैं और गुनाह के भागीदार हो जाते हैं। क्या हुआ समीर? देखो ना भाईजान, ये अब्दुल क्या बोले जा रहा है। कह रहा है गोश्त खाना हराम है। अबे पागल हो गया क्या अब्दुल? सही कहते हो भाईजान, जब तक मुझे कुरान शरीफ का इल्म नहीं था ना, तब तक मैं पागल ही था। तेरे कहने का मतलब क्या है? लगता है तू भूल गया है, तू एक मुसलमान की औलाद है। अब्दुल तुझे किसी ने बहकाया है? मैं अभी मौलाना साहब को बुला के लाता हूँ। भाईजान मुझे तो लगता है काफिर हो गया है। सही कह रहे हो भाईजान। माफ करना भाईजान, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम की दीवार है ना, यही हमें अल्लाह ताला से लग रखे हुए है। बाखबर रामपाल जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बकवास बंद कर अपनी, मजहब छोड़ के काफिर हो गया है तू। नहीं भाईजान, मैंने अपना मजहब नहीं छोड़ा है। हाँ, मेरे मजहब में जो गलत चीजें थी, जो गलत इबादत थी, वो मैंने छोड़ दी है। बेटा, तुम्हें मजहब के बारे में किसी ने गलत बताया है। तुम मुसलमान हो, मजहब की इज्जत करना सीखो। जनाब, मैं मुसलमान की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। और आज का मुसलमान गोश्त खाता है, तंबाकू खाता है, झूठ बोलता है, और तो और मजहब के नाम पर बेजुबानों का खून तक बहा देता है। फिर बात करते हैं मजहब की। क्या यही आज का मुसलमान है? बस बहुत होगी तेरी बकवास। रुक, तू अभी रुक रुक। आज तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं। मौलाना साहब ये वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बरखुरदार, आपकी क्या मसाद है? एक मुसलमान होते हुए भी आप अपने मजहब की रीतियों को गलत बता रहे हैं। पता है अपना मजहब कितना पाक है? मजहब तो सभी पाक है मौलवी साहब, बस इन मजहब के मानने वालों ने इसकी हमें गलत इल्म दी है, जिसे अब हम सबको मिलकर ठीक करना है। हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह को पाने का रास्ता भी एक ही है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके सब बाखबर रामपाल जी से जुड़कर अपनी पाक किताबों का इल्म लेकर सच्चे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो क्या तुमने अपने दिन को छोड़ दिया? नहीं मौलाना साहब, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैंने मुसलमान दीन को नहीं, बल्कि मुसलमान दीन में जो फैला हुआ अजाब है उसको छोड़ा है। मौलाना साहब ये कहता है बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है। अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि वो शैतान के हुक्म है। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहिब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब।
वो जो बात के हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं हैं बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजिल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। जैसे हमें हमारे मजहब के ठेकेदार आज तक बताते आए हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, लेकिन हमारे कलाम पाक में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, वो किसी आकार में है, जब भी तो जाके तख्त पे विराजेंगे। विचार करो मौलवी साहब, विचार करो। जी, वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52-64 में देखना आप। जिसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और इस समय बाखबर सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने कलाम पाक से इबादत बताते हैं और सच्चे अल्लाह की इबादत करवाते हैं। आप सब मेरे पे बेशक गुस्सा हो जाइए, लेकिन आप सबको पता है रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मेरी क्या हालत थी और आज मैं कहाँ हूँ। जब तक मेरे सवाब का दौर चला मुझे सुख हुआ, जिससे मुझे लगा मैं जो भी इबादत कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे गुनाहों का दौर शुरू हुआ तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, और उसको खत्म करने के लिए जिसने जो भी बताया मैंने वैसा ही किया। किसी ने कहा तुम जुम्मे की नमाज करो, किसी ने फजर की नमाज करने को कहा, तो किसी ने तहज्जुद की नमाज करने को कहा। फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा भी अल्लाह की तलाश मैंने ना जाने कहाँ नहीं की। कभी मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो कभी अलीगढ़ की दरगाह, तो कभी महरौली की दरगाह तक फिरा। 40 दिन के जमात तक निकाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मजहब के ठेकेदारों ने जो हमें इबादत बताई थी वो सारी गलत थी। लेकिन आज समाज पढ़ा लिखा है, अब उनकी दाल नहीं गलती। अब वो समय आ गया है जब सब के सब बाखबर रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे और सच्चे अल्लाह की इबादत करेंगे। खुदा हाफिज।